Hello friends, welcome to JRF NET and PhD. Today we are going to discuss the National Education Policy 2020, one of the most important topic for UGC NET paper 1. तो ये बहुत शॉर्ट में करेंगे हम, शॉर्ट वीडियो है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये है कि हम सॉल्व कर पाए, तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगी। अब पहले करेंगे हम इसका बैकग्राउंड। तो देखो, एनईपी वाज अप्रूव्ड ऑन 29 जुलाई 2020। इट रिप्लेस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कोई भी नया एक्ट दे देंगे, कोई भी पॉलिसी दे देंगे कि इसने किसको रिप्लेस किया है विद ईयर। तो ये याद रखना, इसने रिप्लेस किया हमारा एनईपी 1986 को, जो मॉडिफाई हुई थी हमारी 1992 में। इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एजुकेशन बाय 2040। अब इसका टारगेटेड ईयर भी पूछ लेंगे, तो इसका टारगेटेड ईयर हमारा 2040। ये हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है ऑफ 21st सेंचुरी। अब कंफ्यूज मत होना अगर पेपर में आ जाए, अगर पेपर में आता है कि एनईपी हमारी फर्स्ट एनईपी 21st सेंचुरी की कौन सी है, तो 1968 या 86 वाली मार्क नहीं करनी है। यहाँ पे 21st सेंचुरी है, तो हमें ध्यान रखना है कि 2020 वाली ही हमारी फर्स्ट एनईपी है, 21वीं सदी की। इसी से हमारा एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रीनेम हुआ एज अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब एमएचआरडी को हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। किसने अप्रूव की? यूनियन कैबिनेट, विद एन एम टू मेक चेंजेस इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज लेवल। स्कूल से कॉलेज लेवल तक की बात हुई है, खाली स्कूल की बात नहीं हुई है। नेक्स्ट, vernacular languages, reviving ancient knowledge system to increase number of multidisciplinary institutions। तो ये याद रखना, ऐसा लग रहा है कि 21st सेंचुरी की है तो इसमें तो फॉरेन लैंग्वेज की बात हुई होगी, इंग्लिश लैंग्वेज की बात हुई होगी। यहाँ पे बात हुई है, जोर दिया गया हमारा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पे। एशियंट नॉलेज सिस्टम को रिवाइव करेंगे दोबारा, इस पे बात हुई है। एंड मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस की बात हुई है। इसका एम है हमारा इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया इज अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट। ये अगर आप कॉलेज वगैरह में, तो आपने बहुत ध्यान दिया होगा कि अब आपको बोलते हैं कि आप अपना लॉगिन करें एबीसी प्लेटफॉर्म पे, या इस पे अपनी आईडी बनाए, ऐसे करके कुछ आता है। तो ये इसी की रिकमेंडेशन है, टू एस्टेब्लिश एन अकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बात हुई है, यहाँ हमारा स्ट्रक्चर दिया है 5 3 3 4, और पहले हमारा क्या था 10+2। अब उसको चेंज करके इन्होंने कर दिया है 5 3 3 4, मतलब 4 स्टेजेस दिया है, एक 5 की, 3 की, 3 की, 4 की। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम सारी स्टेजेस डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज है वो इन्होंने बोला 5 साल की होनी चाहिए, जिसमें 3 साल का हमारा प्री स्कूल होगा और साथ में होगी क्लास 1 और 2। फिर प्रीपैरेटरी, ये होगी हमारी 3 साल की, और इसमें हमारी इंक्लूड होगी क्लास 3 4 और 5। फिर मिडिल, जो 3 साल की होगी, इसमें इंक्लूड होगी 6 7 और 8th क्लास। और 8th के बाद हमारा आएगा सेकेंडरी लेवल, जो हमारा 4 साल का होगा, जिसमें हमारी होगी 9 10 और 11 12। इसका एम्फेसाइज क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, एट आंगनवाड़ी प्री स्कूल। तो देखो, ये सब ये बहुत देते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कि ABC दे देंगे स्टेटमेंट, और फिर दे देंगे ऑप्शन A B सही होगा, BC ठीक होगा, CD ठीक होगा। तो ये याद रखना है कि इट एम्फेसाइज ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, एशियन नॉलेज सिस्टम, इन सब की बात की है इसने। मदर टंग, रीजनल लैंग्वेजेस एज मीडियम टिल 5th क्लास। 5th क्लास में तब तक मदर लैंग्वेज मीडियम होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज, और प्रिफर करता है टिल 8th क्लास तक। इट फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कोडिंग फ्रॉम क्लास 6 से कोडिंग। बैगलेस डे, अब ये भी आ जाएगा, बैगलेस डे किसने दिया, कौन सी पॉलिसीज में है, तो ये बैगलेस डे फॉर वोकेशनल एक्सपोजर। बोर्ड एग्जाम के बारे में इसने क्या बोला, इजियर, ट्वाइस अ ईयर होना चाहिए, साल में 2 बार, फोकस ऑन कोर कॉन्सेप्ट। It focuses on critical thinking, creativity, values and ethics। तो ये भी याद रखना है। अब इसका एक बार स्कूल एजुकेशन सिस्टम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, फाउंडेशनल स्टेज,
ये हमारी होगी 5 साल की, जिसमें से हमारे 3 साल होंगे बाल वाटिका, इसकी एज ग्रुप हमारी 3 से 6 साल, जिसको हम प्री स्कूल बोलते हैं। फिर 2 साल की होगी क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें हमारी एज होती है 6 to 8 ही होती है मैक्सिमम। प्री प्रेपरेटरी स्टेज ये होगी हमारी 3 साल की, जिसमें हमारी क्लास 3 to 5 आएगी, इसका एज रहेगा 8 to 11। और यहाँ पे क्या क्या हमारा रहेगा, प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी एंड क्लासेस। और फाउंडेशनल में हमारा मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यहाँ पे होगी हमारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। थर्ड स्टेज हमारी आती है मिडिल स्टेज, जो 3 साल की है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी यहाँ पे, और इसमें हमारा एज ग्रुप रहेगा 11 to 14। फिर हमारी आती है सेकेंडरी, जो स्कूल लेवल की सबसे हाईएस्ट स्टेज है, ये होगी हमारी 4 साल की। और यहाँ पे जैसा अभी हमने डिस्कस किया 9 to 12th क्लास होगी, और एज ग्रुप होगा 14 to 18। और अभी हमने डिस्कस कर लिया, ये फोकस करता है हमारा चाइल्डहुड केयर पे, मदर टंग और कोडिंग फ्रॉम क्लास 6। अब जब हमारे हायर एजुकेशन की बात आती है, तो एनईपी के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट विद एबीसी एकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट। यूजी पे हमारा होगा, यूजी लेवल पे 3 या 4 साल का प्रोग्राम, जिसमें आपको 1 साल बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पे डिप्लोमा और 3 साल पे डिग्री। और अगर 4 साल वाली आप करते हो तो वो हो जाएगी हमारी रिसर्च डिग्री। और इसका एम क्या है, हायर लेवल एजुकेशन पे 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेट बाय 2035। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्पज से, कि इसका टारगेट है 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेट बाय 2035। ये रिकमेंड करते हैं हमारा यूज ऑफ एआई, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल कंटेंट पे, जैसे हमारा स्वयं हो गया, दीक्षा हो गया, ई पाठशाला हो गया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो गया। ये सब हमारा एनईपी का ही फोकस एरिया है। और एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल पेपर में कुछ भी पूछ रहे हैं, तो नेशनल एजुकेशन कमीशन है, इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो याद रखना कि इसको चेयर कौन करता है, हमारा नेशनल एजुकेशन कमीशन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट एनईपी का पूरा फोकस है हमारा इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स, कल्चर एंड वैल्यूज पे। सो अगर हम एक शॉर्ट समरी में एनईपी को जाने, तो एनईपी क्या है, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% बाय 2035, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, एकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट की बात करता है, और ये बात करता है हमारा 4-year बीएड कोर्स की, एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एआई, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे लेटेस्ट वीडियोस के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।